नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के बारे में। हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन की अगर बात करें, इसका प्रयोग जो पहले से ही बड़े साइज़ के वर्कपीस होते हैं उसमें जो होल बना होता है उस होल को एनलार्ज करने के लिए किया जाता है। हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: टेबल टाइप, प्लेनर टाइप, फ्लोर टाइप और मल्टीपल हेड टाइप। तो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टेबल टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के बारे में, जिसे हम यूनिवर्सल टाइप भी कहते हैं क्योंकि यह बोरिंग मशीन का मोस्ट वर्साटाइल टाइप है और इसको मोस्ट कॉमनली प्रयोग भी किया जाता है। अगर बात करें जो हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन होती है, ये हमें अलग अलग रेंज में अलग अलग कैपेसिटी में अवेलेबल होती हैं, लेकिन इस मशीन को इसके स्पिंडल डायामीटर के आधार पर मशीन का जो साइज़ है वो स्पेसिफाई किया जाता है, क्योंकि जो मशीन का जो स्पिंडल का डायामीटर होता है वो 75 mm से 250 mm के बीच में रहता है। अब बात करते हैं जो हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है, ये एक प्रोडक्शन मशीन होती है जिसका प्रयोग हम जो जनरल प्रोडक्शन वर्क है उसके लिए करते हैं। तो ये डायग्राम आपके सामने है, ये हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस मशीन में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या कार्य होता है। सबसे पहले बात करते हैं बेड की। अगर आप ये देखें, ये बेड होता है, जो बेड है एक प्रकार से ये हैवी कास्ट आयरन का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जो कास्ट आयरन होता है उसकी डैम्पिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है, तो वो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्व कर लेता है और यही कारण है कि जो बेड है वो कास्ट आयरन का बना होता है। और ये इस मशीन का एक प्रकार से मेन सपोर्टिंग मेंबर होता है, क्योंकि मशीन के ऊपर जितने भी पार्ट होते हैं, जितनी भी लिंक्स होती हैं, जो भी यूनिट्स होती हैं, वो सारी अगर देखें वो बेड के ऊपर ही माउंट होती हैं। तो इस बेड में अगर हम देखें, 2 साइड हैं, ये लेफ़्ट हैंड साइड है तो ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर एक मेन कॉलम लगा होता है, ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो मेन कॉलम होता है। अब जो मेन कॉलम की बात करें, ये भी इस मशीन का काफ़ी रोबस्ट और स्टडी पार्ट होता है, क्योंकि ये मेन कॉलम होता है, ये इसका जो हेड स्ट्रोक होता है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो हेड स्ट्रोक की यूनिट होती है। और इसमें अगर हम देखें, इसमें ना वर्टिकल जो गाइडवेज वो बने होते हैं इसके फ्रंट पर। अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं, तो ये इसके वर्टिकल गाइडवेज इसमें बने होते हैं, जिसके ऊपर ये जो हेड स्ट्रोक की पूरी असेंबली है ये इसके ऊपर स्लाइड करती है। हेड स्ट्रोक ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, मतलब कि अप एंड डाउन इन वर्टिकल गाइडवेज पे जो हेड स्ट्रोक है वो स्लाइड कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो मेन कॉलम होता है इस पर कुछ काउंटर वेट्स भी यहाँ लगे होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि जो हेड स्ट्रोक है उसको बैलेंस किया जा सके। और ये जो वेट होते हैं ये मेन कॉलम के अंदर भी हो सकते हैं और इसके ये बाहर भी हो सकते हैं। तो इन वेट्स का मेन कार्य होता है कि जो ये पूरा सिस्टम होता है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करना और वाइब्रेशन के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करना। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हेड स्ट्रोक। ये आपको नज़र आ रहा है हेड स्ट्रोक। अब ये जो हेड स्ट्रोक है, जो वर्टिकल गाइडवेज मेन कॉलम पे होते हैं उस पर ये स्लाइड कर सकता है अप एंड डाउन। और जो हेड स्ट्रोक है एक प्रकार से बोरिंग मशीन का इंडिपेंडेंट यूनिट ये होता है। और इसमें क्या है कि नंबर ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म इसमें लगे होते हैं, और ताकि बोरिंग मशीन पर हम अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें। अब ये जो हेड स्ट्रोक है इसमें अगर हम बात करते हैं कौन कौन से मैकेनिज़्म होते हैं, ये पूरी असेंबली आप देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें मेन ड्राइविंग मैकेनिज़्म भी होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो हेड स्ट्रोक के ऊपर ये माउंटेड होती है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये पूरे गियरिंग सिस्टम को ड्राइव करने में भी मदद करती है। स्पिंडल असेंबली होती है। अब जो स्पिंडल असेंबली यहाँ देखें, ये स्पिंडल लगा होता है, होलो स्पिंडल होता है, और स्लीव होता है, एक बोरिंग स्पिंडल यहाँ पर होता है। और उसके बाद स्पिंडल ट्रांसवर्स मैकेनिज्म इसमें होता है, फीड गियर बॉक्स होता है, हेड स्ट्रोक एक्सटेंशन, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो हेड स्ट्रोक एक्सटेंशन है ये वाली। तो इसमें क्या है कि ये हेड स्ट्रोक के साइड में माउंटेड होता है, और इस पर क्या है कि रैक और स्क्रू ड्राइव होते हैं इसके अंदर में। और जो स्पिंडल है उसको ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स के लिए होता है।
और एक प्रकार से ये बाहर की तरफ आपको नज़र आता है, यहाँ पर ये लगा होता है। और इस हेड स्ट्रोक एक्सटेंशन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक मोटर आप देख पा रहे हैं, ये लगी होती है। यहाँ पर भी देखें, ये इलेक्ट्रिक मोटर इसमें लगी है, ये बोरिंग स्पिंडल ड्राइव के लिए होती है। इसके अतिरिक्त इसमें स्पिंडल फीड चेंजिंग मैकेनिज़्म होते हैं, क्योंकि जो सेपरेट गियर मैकेनिज़्म होता है हेड स्ट्रोक में, उसकी फीड को चेंज करने के लिए जो बोरिंग स्पिंडल होता है उसकी फीड हमें कितनी देनी है, कितनी स्पीड उसकी मेंटेन करनी है, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसको मैनेज करने के लिए इसमें एक स्पीड और फीड चेंजिंग मैकेनिज़्म होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं, इसमें क्लैंपिंग डिवाइस होता है और ऑयल पंप्स भी होते हैं। ऑयल पंप बेसिकली प्रोवाइड करते हैं कि जो लुब्रिकेटिंग पर्पस होता है, जो इंटरनल मैकेनिज़्म होता है हेड स्ट्रोक का, उसकी लुब्रिकेशन करना आवश्यक होता है। और जो गाइडवेज होती हैं उनकी लुब्रिकेशन के लिए भी अलग से एक ऑयल पंप की अरेंजमेंट इसमें होती है। उसके बाद बात करते हैं सैडल की। सैडल बेसिकली अगर आप देखें, ये बेड है, बेड के ऊपर ये सैडल लगा हुआ है। जो सैडल है वो इधर भी जा सकता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी जा सकता है। एक प्रकार से अगर हम बात करें, ये जो बेड पे जो बेडवेज बने होते हैं, तो वहाँ पर ये जो सैडल है ये स्लाइड करता है, लॉन्गिट्यूडनली ये स्लाइड करता है। और उसके बाद बात करते हैं टेबल की। अब जो टेबल है ये सैडल के ऊपर माउंटेड होती है, और जो टेबल है ये रोटरी टेबल भी होती है, ये रोटेट भी कर सकती है। और साथ में क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल भी सैडल के ऊपर स्लाइड करती है। और जब इसको साइडवेज में हमें चलाना है तो हम सैडल को मूव करके टेबल को साइड में भी इसको मूव करवा सकते हैं, और टेबल के ऊपर ही वर्कपीस को माउंट किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर ये एंड सपोर्ट कॉलम है, ये बिल्कुल बेड का जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर ये माउंटेड होता है एंड सपोर्ट कॉलम। इसका प्रयोग हम जो बार होल्डर होता है, ये आप देख पा रहे हैं, अलग से आप यहाँ देख सकते हैं, ये बार होल्डर है, ये इसका बेरिंग ब्लॉक है, तो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो एंड सपोर्ट कॉलम है, इसमें अगर आप देखें वर्टिकल गाइडवेज बने होते हैं, तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है ये इसके साथ ऊपर और नीचे ये इसमें स्लाइड कर सकता है आवश्यकता के अनुसार वर्टिकल गाइडवेज में। और ये जो बेड होता है, बेड में अगर हम बात करें, इसमें एक अलग से लीड शाफ्ट लगी होती है, और जिसका प्रयोग हम जो बेड के लेफ्ट हैंड साइड में जो हेड स्ट्रोक है और राइट हैंड साइड में जो ये बार होल्डर है, इसकी वर्टिकल मूवमेंट को, इन दोनों की वर्टिकल मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो बार होल्डर है इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब बोरिंग बार ओवर हैंगिंग आउटर एंड ज़्यादा ओवर हैंग हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ज़्यादा अगर ओवर हैंग हो जाता है इस साइड से हमारा, तो क्या है कि हम इसकी मदद से उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। या फिर जो लॉन्ग होल्स की बोरिंग के दौरान भी हम बार होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। इसका प्रयोग हम जो लार्ज, जो कॉम्प्लेक्स कास्टिंग होती हैं, फोर्जिंग होती हैं, वेल्डमेंट्स होती हैं, ये जो ज़्यादा साइज़ के, ज़्यादा बड़े साइज़ के जो भी वर्क पीसीज होते हैं, उनमें बोरिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।